सो फीमेल एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही ऑटोमेटिकली माइंड में काल्मनेस आ जाती है, बिकॉज हम हमेशा से ही फीमेल्स के सराउंड ही ग्रो करते हैं। बचपन में हम हमेशा माँ के साथ ही रहते हैं और उनके साथ में खाते पीते हैं, और हम अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन के साथ में खेल कूद कर बड़े होते हैं, इसलिए कभी भी हमें फीमेल्स के साथ में इनसिक्योर फील नहीं होता। बट टाइम आर चेंजिंग नाउ। हल्के हल्के टाइम के साथ में फीमेल्स के साथ रहना भी उतना ही सिक्योर होता जा रहा है जितना कि मेल्स के साथ में। भले ही आप में से काफी सारे लोग इस चीज को एडमिट नहीं करेंगे, बट आजकल की सोसाइटी की ये हार्श रियलिटी है। जितनी काल्म एंड काइंड हमारी मदर्स एंड हमसे बड़ी सिस्टर्स हैं, उतनी न्यू जनरेशन की जो फीमेल्स है वो नहीं है। इवन जो एल्डर फीमेल्स हैं, यानी कि हमारी दादी, नानी, मदर एंड बड़ी सिस्टर्स, उन सबके अंदर एक चीज है और वो है ब्यूटी बेड माइंड, जो कि हमारी न्यू जनरेशन की फीमेल्स से लोस्ट होती जा रही है। जेनजी गर्ल्स एंड थोड़ा बहुत उनसे बड़ी जो फीमेल्स हैं, यानी कि 1990s के बाद से जो भी फीमेल्स हैं, उनके अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हैं। एंड ये 1990s के बाद वाली फीमेल्स कंप्लीटली चेंज है 1990s के पहले वाली फीमेल्स से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसी हैं, बट ये बात है कि काफी सारी जो फीमेल्स हैं उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा सडनली चेंज हो रहा है। और जेनजी फीमेल्स की तो ये बात हो चुकी है कि उनके अंदर नॉलेज तो ना के बराबर है और ईगो सर पे चढ़ के बोलता है। हाइट इतनी, एटीट्यूड इतना, वो हाल हो चुका है न्यू जनरेशन की फीमेल्स का। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप 10 फीमेल्स को चूज करना और उनसे बात करके देखना। 10 में से मैं बोल रहा हूँ 5 से ज्यादा लड़कियों के अंदर आपको ईगो फील होगा, और इसी ईगो के चक्कर में ये अपने से नीचे वाले जो भी मेल्स होते हैं उनको घास नहीं डालती, और जो इनसे ऊपर के मेल्स होते हैं वो इन्हीं के काट करके चले जाते हैं। फिर ये बस रोना रोते हैं कि हाँ लड़के ऐसे होते हैं, तुमने खुद ऐसा चूज किया तो भाई जैसा पेड़ बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, कांटे बोओगे कांटे मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। और ये भी नहीं है कि मेल्स की तरह चीजों को एक्सेप्ट कर लें, इनसे चीज एक्सेप्ट भी नहीं होती, डाइजेस्ट भी नहीं होती, इसी चक्कर में ये ईविल बनती जाती है हल्के हल्के। और आज की सोसाइटी में ये ईविलनेस तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसने हद ही पार कर दी है। और जो भी मैं असलियत बोल रहा हूँ वो अगर आपको झूठ लग रहा हो तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी आकर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं है, ये आजकल की सोसाइटी की रियलिटी बन चुकी है। अब देखने मिल रहा है कि आजकल की जो फीमेल्स हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी हैं। इवन डोमेस्टिक वायलेंस के भी केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो वाले जिसमें वुमेन्स मेल्स को प्रताड़ित करती हैं। अब देखो, मैं मानता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, चाहे वो मेल्स की तरफ से हो फीमेल्स की तरफ से हो, लेकिन कभी कभी ये डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि औररिया या फिर मेरठ जैसे कांड हो जाते हैं। अब आप सबने निकिता, मुस्कान, औरिया वाले कांड तो सुनी रखे होंगे, इवन अलीगढ़ वाला भी सुना होगा। अब देखो यार, इन सब के बाद में फीमेल्स के साथ में रहना इनसिक्योर तो फील होगा ही रहे। सो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर इन सब का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे फ्यूचर में, एंड मेल्स किस टाइप से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर केसेस क्या हो रहे हैं, आखिर ये सब मामला क्या है। तो इन रियलिटी बात तो ये है कि दिन पर दिन जो फीमेल्स हैं वो मेल्स पर और भी ज्यादा केसेस करती जा रही हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ एक केस नहीं है जो कि करा जा रहा हो, यहाँ पर मल्टीपल केसेस हैं। इवन इतने ज्यादा केसेस हैं कि कई केसेस में तो मेल्स को डिफेंड करने तक का मौका नहीं मिलता, जैसे कि फेक रेप केस। अब फेक रेप केस एक काफी सेंसिटिव टॉपिक है, सो मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट इतना है कि फेक डोरी, फेक रेप एंड फेक मैरिटल अफेयर वगैरह, इन सब के केसेस काफी ज्यादा लगाए जाते हैं। सो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई वैसे वैसे फीमेल्स के लिए रूल्स बने, लॉज बने, क्योंकि फीमेल्स को हमेशा सही दबा के रखा जाता था। सो मेल्स के पैट्रियार्की सिस्टम को एंड करने के लिए फीमेल्स के लिए लॉज का इस्तेमाल हुआ। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये फॉरेन्स में भी हुआ था, क्योंकि फीमेल्स को फॉरेन्स में तो और भी दबा के रखा जाता था। सो एक टाइम तक तो ये लॉ ठीक थे, ऑलमोस्ट 2000 तक, बट उसके बाद में ये लॉस का मिसयूज होना शुरू हो गया। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ये भर भर के हो रहा है, स्पेशली फेक रेप केस का। इवन आज की सोसाइटी में तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अगर पत्नी को डाइवोर्स चाहिए तो पति से नॉर्मली डाइवोर्स नहीं लेती है, पहले वो पति पर डिफरेंट टाइप के फेक केसेस लगाएगी, जैसे कि फेक डोरी केस, फेक मैरिटल अफेयर केस एंड काफी सारे केसेस। एंड उसके बाद में एलिमनी लेके काफी ज्यादा मोटी रकम वो भी, एंड डाइवोर्स। एंड एलिमनी लेने के बाद भी उससे उसके बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता, उसके लिए पति को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इवन अगर हम एलिमनी की बात करें तो एलिमनी तो आजकल के टाइम में इतनी बड़ी चीज बन चुकी है कि फीमेल्स को चाहिए ही चाहिए। शादी करो, कुछ दिन रहो एंड फटेक से फुर गायब हो जाओ, एलिमनी ले लो और एंजॉय करो दूसरे किसी लड़के के साथ में, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। जैसे कि मुस्कान और औरैया वाले केस में ये सब लोग सोच रहे थे कि आराम से एलिमनी लेंगे और उसके बाद में मजे करेंगे। एग्जाम्पल निकिता भी यही सोच रही थी, इसलिए उसने 3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। और ये सब ये लोग इसलिए करते हैं ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मजे कर सकें। जैसे कि मुस्कान, हाँ आराम से शादी तो करो एक मासूम लड़के के साथ में, एंड उसको डाइवोर्स दो, उससे पैसे लो एंड मजे करो अपनी लाइफ में।
क्योंकि भाई साहब पता है कि पति अगर होगा तो पति डांटेगा, अगर बॉयफ्रेंड है तो तुम सीधे से उससे ब्रेकअप कर सकते हो, पति से तुम इजिली ब्रेकअप नहीं कर सकते किसी भी छोटी मोटी बात पर। अगर वो दूसरे लड़की से बात कर रही है, बॉयफ्रेंड मना करेंगे, ठीक है, वो उससे ब्रेकअप कर लेंगे, उसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेंगे। लेकिन पति अगर मना कर रहा है तो भाई साहब बात आगे बढ़ जाती है, वो अपनी फैमिली के साथ साथ में जो लड़की है उसकी फैमिली को बताता है और वो फिर उस लड़की को ही डांटते हैं। इसलिए पत्नी सीधे से सोचती है कि हाँ भाई इस बंदे को साइड करो, इसीलिए सोचते हैं कि आराम से पति को डाइवर्स दो, एलिमनी लो, बॉयफ्रेंड के साथ में घूमो और 10 लड़कों के साथ में मुंह मारो, खुल के कपड़े पहनो। क्योंकि भाई साहब इन्हें कपड़े तो पहनने नहीं है, इन्हें फुल अपने आप को मॉडर्न दिखाना है, वो तो इनका बस नहीं है, वरना कपड़े ही ना पहने आजकल की सोसाइटी में। और वैसे भी मॉडर्न फीमेल से कपड़ों के नाम पे छोड़ा ही क्या है, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल उर्फी जावेद। एंड यहीं से आता है इसका दूसरा पहलू, मर्डर का। अब नॉर्मली हम सब जानते हैं कि एलिमनी लेती हैं लड़कियां, लेकिन वो उस केसेस में लेती हैं जहां पर उसके पति को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम नहीं होता है। लेकिन जब भी डाइवोर्स से पहले उसका पति उसको बॉयफ्रेंड के साथ में पकड़ लेता है तो वो इजीली पति को साइड कर देती है। एग्जाम्पल सौरभ, और एग्जाम्पल काफी सारे हैं यार, क्या बोलूं मैं। ऐसी केसेस की इस शताब्दी में तो पूरी भरमार आ चुकी है जहां पर पत्नी ने इजीली पति को मार दिया, क्योंकि जो पति था वो उसको बॉयफ्रेंड से मिलने से रोक रहा था, बॉयफ्रेंड के साथ में देख लेते हैं ऐसा ही कुछ। एंड यहाँ पे एक और रीजन बताया कि अगर पति मर जाएगा तो भाई केस किस पे चलेगा, लाइक डाइवोर्स का केस तो बनेगा ही नहीं, सीधे मर्डर का बनेगा, और मर्डर का बनेगा इजीली जो कोर्ट है वो उन्हें पैसे दे देगा। एग्जाम्पल, एक केस हुआ था जहां पे पत्नी ने पति को मारा था एंड उसके बाद में उस पत्नी ने केस डाला कि मेरे को मेरे पति की पेंशन चाहिए क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, और कोर्ट ने दे भी दी। लाइक पत्नी ने पति का खून किया और पति के ही पैसों से अब वो केस लड़ेगी। वाह, अपने आप को डिफेंड भी उसी बंदे के पैसे से करेगी जिसको मारा है, और हमारा कोर्ट भी कितना महान है कि हाँ पैसे दे भी दिए। अब अगर ऐसे ही होगा, कोर्ट ऐसे ही करेगा तो सीधी सी बात है, पत्नी सिंपली अपने पति को मारेंगे और उसके बाद में वो क्या कहेंगी कि हाँ भाई मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे पैसे चाहिए, और वो इजीली उनकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी जो कि पत्नी को मिलती है वो ले भी लेंगी और इजीली केस लड़ेंगे, केस जीत भी जाएंगे, क्योंकि सामने वाले केस में दम ही नहीं होगा क्योंकि पति को उन्होंने पहले ही मार दिया। पति के पैसे से एस भी कर रहे हैं और केस भी लड़ रहे हैं। वाह, मजे तो इनके ही है ना। और ये बात तो हमेशा से ही गवा रही है कि जब भी लड़का लॉयल होता है तो लड़की धोखेबाज निकलती है। इन लोगों ने कभी भी लड़कों की लॉयलिटी का सही से इस्तेमाल किया ही नहीं है। लड़का लॉयल हुआ, लड़की 100% धोखेबाज हो गई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फीमेल जब मार रही है मेल्स को तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तभी सोसाइटी ऐसा बोल रही है, तो भाई यहाँ पे तुम बिल्कुल गलत हो। जब भी मेल्स अगर फीमेल्स को मारते हैं तो वहां पर मेल्स के खिलाफ में मेल्स ही खड़े होते हैं, लेकिन कभी आपने फीमेल्स के खिलाफ में फीमेल्स को खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। एग्जाम्पल अतुल सुभाष वाला केस। अतुल सुभाष वाले केस के बारे में जब भी लड़कियों से पूछा जा रहा था तो वो सिंपली कह रही थी हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। लाइक व्हाट द हेल, अगर तुम पढ़ने वाली हो, तुम घर में भी रह रही हो, तब भी थोड़ा होता अतुल सुभाष के बारे में घर पे ही बात चली होगी उस टाइम पर। नहीं है तो उस टाइम पर मोबाइल पे सिर्फ अतुल सुभाष छाया हुआ था और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मालूम, या फिर तुम बोलना चाह नहीं रही हो क्योंकि आगे जाकर के तुम्हें भी 10 बॉयफ्रेंड बनाने हैं, तुम्हें भी अपने पति के साथ साथ में कहीं और मुंह मारना है, और साथ में तुम्हें भी अपने पति से एलिमनी लेनी है। तो अगर तुम इस चीज के खिलाफ में अभी बोलोगी तो आगे जाके तुम्हारे खिलाफ में प्रूफ बनेगा, या फिर अगर इस चीज के ऊपर तुम बोली, ये चीज आगे गई और कुछ मेंस के राइट आ गए तो भाई साहब तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये बात इन्हें आराम से पता है कि हाँ हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए ये मेल्स के सपोर्ट में कभी भी नहीं बोलती है। लेकिन हाँ मैं थैंकफुल हूँ काफी सारी फीमेल्स का जो कि इस टाइम पर रियल राइट्स के बारे में बात कर रही है, जो कि जेंडर न्यूट्रल लॉ है, क्योंकि मेल्स भी वो काम कर सकते हैं और फीमेल्स भी। जस्ट लाइक रेप हमेशा मेल्स ही नहीं कर सकते, फीमेल्स भी कर सकती है। एग्जांपल पंजाब केस। सो अगेन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सभी फीमेल्स एक जैसी नहीं होती हैं, बट हाँ काफी सारी फीमेल्स आज की सोसाइटी में ऐसी है, इसलिए इतने सारे केसेस आ रहे हैं सामने। एग्जांपल अतुल सुभाष वाला केस, उसके बाद में मानव वाला केस, उसके बाद में सौरभ वाला केस, एंड नाउ ये वाला केस, औरैया वाला केस। भाई साहब ये सारे केस एक साथ में सामने आए हैं तभी इन सब चीजों पे बात हो रही है, वरना कोई बात नहीं होती। और ये सारे केस बताते हैं कि हाँ फीमेल्स की जो मेंटेलिटी है वो काफी फास्टली चेंज हो रही है, और इसी से बचने के लिए मेल्स के लिए भी कुछ लॉ होने चाहिए। और फीमेल्स तो आजकल इतने ज्यादा अपने सेल्फिशनेस में डूब चुकी हैं कि उन्हें बच्चों की भी कोई फिक्र नहीं है। इसलिए कहीं पर केस आता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए अपने बच्चों को मार डाला, या फिर कहीं पे केस आता है कि पति को पैसे दे करके तब बच्चा दिया। तो लाइक तुम कर क्या रही हो बच्चों के साथ में? तुम या तो उन्हें ऑब्जेक्ट समझ रही हो जो कि उन्हें मार रही हो, वो तुम्हारा पार्ट है ही नहीं, इसलिए अपनी खुशी के लिए उन्हें साइड कर दो। उन्हें तुमने जन्म नहीं दिया है ऐसा सोच रही। कहीं तो तुम ये समझ रही हो कि बच्चे तुम्हारे है ही नहीं, वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पार्ट वो है ही नहीं, तुमने उन्हें जन्म ही नहीं दिया। लाइक वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने का तरीका है पति से। अब
आई डोंट नो क्या है। लेकिन हाँ यार, मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आपके बच्चे हों, तो प्लीज अपने बच्चों की तरफ एक बार देखिए, डाइवर्स वगैरह इन सब चीजों से बचिए, क्योंकि डाइवर्स में मेल एंड फीमेल का कुछ नहीं होता। मेल फीमेल अपनी लाइफ को इजीली एंजॉय करते हैं, शायद मेल्स भी कर ही लेते हैं एक टाइप से, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस चीज में कोई ब्रोक होता है तो वो बच्चे होते हैं। देन अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पहलू पे, और वो है कि केसेस हो क्यों रहे हैं। तो केसेस होने के काफी सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, और इनमें से काफी बड़ा मेन फैक्टर है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन इस टाइम पर इंडिया में काफी ज्यादा तेजी से अपने पांव पसार रहा है। वेस्टर्नाइजेशन से बेशक मेल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट मेल से ज्यादा फीमेल से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। जी हाँ, सेक्स की चाहत, शो ऑफ करना एंड पैसे को उड़ाना, ये सब फीमेल्स में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एंड पैसे कमाने के लिए ही वो एक काफी ज्यादा अच्छा तरीका ढूंढती हैं। अब वो खुद पैसे कमाएंगी, काफी टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, इससे अच्छा शादी कर लो, पैसे लो अपने पति से। लाइक इन्होंने पति को पति ने एटीएम समझ रखा है, इसलिए काफी सारी रील्स भी आती हैं कि मेरा पति या फिर मेरा बॉयफ्रेंड मेरा एटीएम है। सीधी सी बात है, और ये समझती हैं, इसलिए ये आराम से पति को सिर्फ और सिर्फ एटीएम के लिए ही यूज करती हैं, और इनका पति से कोई भी मतलब नहीं है। और उसके बाद भी अगर पति इन्हें रोकता है बाहर दूसरे लड़कों के साथ में जाने से, छोटे कपड़े पहनने से, इसलिए वो डाइवोर्स ले लेती हैं। तो ये काफी बड़ा फैक्टर है डाइवोर्स के लिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों को थ्रिल चाहिए अपनी लाइफ में, इंजॉयमेंट चाहिए। लाइक इन्हें इंजॉय नॉर्मली वाला नहीं करना, इन्हें वो करना है जो कोई नहीं करता, या फिर वो करना है जो कि सब करते हैं लेकिन गलत में। वॉकअप कल्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं कि सेक्स करना इनके काफी ज्यादा नॉर्मल है, किसी भी दूसरे बंदे के साथ में सेक्स कर सकते हैं इजीली। और कपड़े तो इनके इतने छोटे हो गए हैं कि देखने तक में शर्म आए। लाइक जो कपड़े तुम अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बड़े बूढ़ों के सामने नहीं पहन सकते, मैं उन्हें कपड़े नहीं मानता। लाइक लड़कों की अगर पब्लिक प्लेस में एक जिप भी खुली हुई रह जाए तो शर्मा जाते हैं, लेकिन लड़कियां, उन्होंने तो भाई पूरे कपड़े ही उतार दिए और फिर कहती हैं हाँ हम इक्वलिटी चाहते हैं, हमें इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी कभी भी कपड़े छोटे करने से नहीं आती है, कभी भी सिगरेट या शराब पीने से नहीं आती है, वो आती है तुम्हारे एफर्ट से, तुम्हारे कामों से। लेकिन समझाए कौन? समझाने वाले फेमिनिस्ट में से आधे से आया तो सूडो फेमिनिस्ट हैं, जिनको कुछ भी नहीं दिखता। लाइक अतुल सुभाष वाला केस एंड ये सौरभ वाला केस, इसमें वो फीमेल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई फीमेल्स के लिए होना चाहिए, मैं मान रहा हूँ फीमेल्स के राइट्स होने चाहिए, फेमिनिज्म होना चाहिए, लेकिन सूडो फेमिनिस्ट नहीं होना चाहिए। सही चीज सही है और गलत चीज गलत है, और जहां पे मेल्स गलत है वहां पे हम मेल्स भी मेल्स को गलत ठहराते हैं। एग्जाम्पल कोई सा भी केस हो जहां पर फीमेल्स की बात आई है, हमेशा मेल्स ने फीमेल्स का साथ दिया है, और सबसे आगे मेल्स ही खड़े हुए दिखाई दिए हैं। इवन जब बेंगल रेप केस हुआ था उसमें 90% से ज्यादा सिर्फ लड़के थे जिन्होंने कैंडल मार्च निकाली थी, और जिस टाइम पे अतुल सुभाष वाला केस हुआ उस टाइम पे लड़कियों ने क्या कही थी? नहीं हमें नहीं पता, सीधे हाथ खड़े कर दिए। अब बताओ यार, इक्वलिटी तुम चाह रही हो तो कहां से आएगी? तुम्हें भी तो मेंस के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना। लेकिन लेंगे क्यों? क्योंकि सूडो फेमिनिस्ट के कंट्रोल्स में है ये सब, और सूडो फेमिनिस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन चाहते हैं इंडिया में। और वेस्टर्नाइजेशन अगर इंडिया में आ गया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लाइक इंडियन कल्चर को जो वेस्टर्नाइजेशन वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है। बेशक मैं मान रहा हूँ कि इंडिया में काफी सारी लड़कियां जो इंडियन ड्रेसेस को पहनती हैं। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पर्दे के अंदर रहो, लेकिन भाई इंडियन ड्रेसेस भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी फीमेल्स हैं जो इंडियन ड्रेसेस को क्रिटिसाइज करती है और सिर्फ वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हैं। देखो मेरे को वेस्टर्न कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक कि आपके पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस। अब इन दोनों कपड़े में सिंपली आप ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये कपड़े पहने जा रहे हैं या पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो बात सच है कि वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस होने के लिए आपको चाहिए शो ऑफ के लिए चाहिए पैसे, और पैसे आएंगे पति के अकाउंट से, पति के एटीएम से। अब किसी भी सिविलाइजेशन को एंड करने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों को ही खत्म कर दो। अब किसी भी सिविलाइजेशन को एंड करने के लिए दोनों को खत्म होना पड़ता है, मेल्स एंड फीमेल्स को। मेल्स को इजिली फीमेल्स खत्म कर देंगे एंड फीमेल्स को उनका ईगो। जस्ट लाइक हम छोटे कपड़े पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं, फीमेल्स को उनका ईगो खत्म कर रहा है एंड मेल्स को फीमेल्स। समझ गए होंगे आप? यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो मोड की बात कर रहा हूँ। इंडिया में काफी सारे इनकॉग्निटो मोड्स के यूजर हैं लड़के, और लड़कियां उनकी प्रोवाइडर। देखो मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ इंडिया में ये सब चीज है। भले ही हमें तुम्हें पता नहीं है, लेकिन लड़कियां छुप करके सारे काम कर रही हैं। नॉर्मल लाइफ में जो शरीफ लड़कियां वो टेलीग्राम पर क्या काम करती हैं सभी को पता है, और जो बाहर पढ़ने जा रही हैं लड़कियां वो भी क्या काम करती हैं, कॉलेज में क्या काम होते हैं सभी को पता है। और जैसे कि सूर्य सागर जैन महाराज ने कहा है कि कभी भी हवस में डूबे हुए लोग अच्छी जनरेशन पैदा नहीं कर सकते, और ये बात सच है कि हमारी जो जनरेशन है वो दिन पे दिन वीक होती जा रही है। और मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एग्जांपल ले सकते हैं यूरोप का।
यूरोप में आज कोई भी शादी करना नहीं चाहते, सभी के सभी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर तुम शादी करते हो तो सिंपल सी बात है, लड़की नहीं मानेंगी, लड़की फिर भी दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहेगी, सेक्स करेगी। और अगर बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो चाहे तुम्हारे साथ में शादी हुई हो या फिर लिविंग रिलेशनशिप हो, तुम्हारा रिलेशनशिप टूटेगा। और तुम्हारी शादी हुई है तो सीधी सी बात है, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे उसको और काम खत्म। इससे अच्छा लिविंग रिलेशनशिप में रहो, आराम से खुश रहो, इस प्लेयर की तरह। हाँ, मैं जानता हूँ इसका नाम काफी ज्यादा फेमस है, रोनाल्डो, लेकिन भाई इसने शादी नहीं की है, इसके बच्चे हैं और आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसीलिए यूरोप में शादी नहीं करते, क्योंकि भाई डाइवोर्स के बाद में पैसे कौन दे। इससे अच्छा रिलेशनशिप से बच्चे, पूरी जिंदगी बिताओ सुकून से, बिना किसी डाइवोर्स के डर के, बिना एलिमनी के डर के, बिना फेक रेप केस वगैरह कुछ नहीं भाई, डाउरी केस वगैरह कुछ नहीं, आराम से जिंदगी जियो। एक और फैक्टर है वो है लॉयल्टी का। हाँ, लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं, इसलिए लड़कियां उनका आराम से काटती हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिज के रिलेशनशिप में हो। लड़कों को हमेशा से कटता रहा है। किसी ने बहुत खूब कहा था कि अति बहुत बुरी होती है। सच बात है भाई, अति बुरी होती है। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे आजकल की फीमेल्स को प्यार भी हजम नहीं होता। सबकी नहीं कर रहा हूँ, कुछ को हजम हो जाता है। तो इसके लिए इतना ही सजेशन है कि भाई लॉयल बेशक रहो, लेकिन अपनी पत्नी पर, अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा मत रखो, उस पर नजर रखो, उससे उसके गेम में हराओ, उसके लिए कभी भी इमोशन ना दिखाओ और आराम से इमोशन लेस बन के रहो। अपने इमोशंस का वाइजली यूज करिए और उसको उसके इमोशंस में फंसाइए। लाइक उसको कभी ये पता नहीं चलने दीजिए कि तुम क्या सोच रहे हो, और वो छोड़ के जा रही है भाई, कभी गिड़गिड़ाओ मत, जाने दो। क्योंकि भाई एक जाएगी हजार आएंगी। अगर उसके लिए लड़के कम नहीं है तो दुनिया में लड़कियां कम नहीं है। तुम्हें भी दूसरी मिल जाएगी, बस अपने आप को बेटर बनाने पे ध्यान दो। क्योंकि किसी ने कहा था कि तुम बस अपना गार्डन बनाओ, तितलियां खुद तुम्हारे पास में आएंगी। और यहाँ पे गार्डन का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। और एक और बात बोल रहा हूँ कि जो भी प्ले बॉय हैं या फिर जो भी लड़का लड़की दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भगवान हर जगह है और जो भी आप कर रहे हैं आपके कर्मों का आपको रिवर्स जरूर मिलेगा। जो आप कहते हैं ना कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा वाला ऐसा क्यों है, मेरे साथ में इतना गलत क्यों हुआ, भाई तुमने किसी का दिल तोड़ा, उसकी बद्दुआ लगेगी। किसी ने सच्ची कहा था कि ये तो अच्छा है उस माँ के लाडले ने अपनी माँ को नहीं बताया तुम्हारे बारे में, वरना तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाता, क्योंकि माँ की दुआ अर्श तक जाती है। तो ये बात सच है, कर्मा हमेशा रिटर्न करता है। जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए। किसी के दिल के साथ में ना ही खेला जाए तो अच्छा है, फिर आप रोएंगे कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कर्मा रिटर्न बैक। तुमने किसी का दिल तोड़ा है, तुम्हारा भी टूटेगा। तुमने किसी को रिलेशनशिप में धोखा दिया है, तुम्हें ही मिलेगा, चाहे तो फिर मैरिज में मिले। सो डोंट थिंक कि कुछ भी नहीं होगा, भगवान है, वो हर चीज का हिसाब करेगा। तुम्हारी लाइफ आज अच्छी जा रही है क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म है, वो जल्दी बुरे कर्म भी खुलेंगे अगर ऐसे ही बुरे कर्म करते रहे तो। लॉयल्टी पे ही आया हूँ तो एक और चीज बोलूंगा कि हाँ, जो भी धोखा दे गया आप लॉयल थे, अच्छी बात है, आप अगले के लिए भी लॉयल बनिए एंड हाँ मूव ऑन करिए। एक में फंसे रहने से कुछ नहीं हो रहा, ना तो वो लौट के आ रही, ना उस तक तुम्हारी बात पहुंची कि तुम कितना रो रहे हो, और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता। क्योंकि अगर उसे फर्क पड़ता तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। छोड़ो भाई, लड़का हो लड़की हो, मैं दोनों से बोलूंगा जस्ट मूव ऑन करो। एंड जो भी लोग लॉयल थे, ब्रेकअप हो गया, उनसे बस मैं यही बात बोलूंगा, भाई मूव ऑन करो, छोड़ के गई जान दो, एक जाएगी और आएंगी और तुम्हें भी और मिल जाएगी। टेंशन ना लो भाई, बस पेशेंस रखो और अंधा के किसी से प्यार ना करो कि हाँ अब मेरे को ये मिल गई, अब मैं इसी से प्यार करूंगा। भाई पेशेंस रखो, तब उसको प्रपोज करो, और उसके चेहरे से नहीं, उसके अंदर की क्वालिटीज देख करके तब प्यार करो। क्योंकि चेहरे खूबसूरत बदलते देखे हैं मैंने, लोग बदलते देखे हैं। अगर तुम खूबसूरत चेहरे देखोगे, तुम अगर खूबसूरत चेहरा देखोगे तो वो भी दूसरा कोई खूबसूरत चेहरा देख लेगी, अगर तुम्हारा चेहरा बदसूरत हो गया तो। सो दोनों के लिए बोलूंगा, लड़का लड़की, भाई मूव ऑन करो। उसके जाने से जिंदगी थम नहीं जाएगी, और ना तो उस तक तुम्हारी बातें पहुंच रही, ना उसको तुम्हारी से कोई मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। एंड इन सब चीजों की एक और वजह है कि लड़कियां इतने धोखे दे रही हैं, इतने ज्यादा ये सब काम कर रहे हैं कि उनके पास में ऑप्शन बढ़ चुके हैं। जी हाँ, अगर आप 1990s की 2000 की फीमेल्स को देखेंगे तो उनके पास में ऑप्शन कम थे। वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं एंड अपने आस पड़ोस में रहती हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन उनके सामने हजारों लाखों लोग हैं, उनमें से कुछ 100 लोग अप्रोच कर देते हैं, एक आध उन्हें पसंद आ जाता है और फंसा भी लेता है। लेकिन हाँ, एक बात बोलूंगा कि आजकल की फीमेल्स के अंदर विल पावर सच में कमजोर है, इसलिए वो आराम से फंस रही हैं। लाइक अगर लड़कियों के पास में नॉलेज होगी अच्छा बुरा जज करने की, तो वो अच्छा ही जज करेंगी, बुरा नहीं। अगर उन्हें नॉलेज होगी तो वो पहचान लेंगे कि ये 4 दिन की चांदनी है, अंधेरी रात तो मेरे पास ही है। मतलब समझ गए ना, मेरा वाला अच्छा है या बुरा है, वो मेरा है, परमानेंट है। और जो अभी चांदनी चमक रही है ना, वो 4 ही दिन की है, गायब हो जानी है। सो मैं इतना ही बोलूंगा, तुम्हारा वाला अच्छा है या बुरा है वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ,
अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाइए, क्योंकि कोई भी इंसान शकल से अच्छा बुरा हो सकता है लेकिन अंदर से हर कोई अच्छा होता है, बस उस अच्छे को ढूंढिए। तो अब छोटे से एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि आखिर मेल्स है क्या, क्या ये सोसाइटी सोचती है मेल के बारे में। तो देखो यार, सीधी सीधी बात बोलता हूँ, मेल्स को सोसाइटी सिर्फ इतना ही समझती है कि मेल्स सिर्फ और सिर्फ बने हैं फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए। मेल्स का कोई भी काम नहीं है इसके अलावा। मेल सिर्फ फैमिली की नीड पूरी करेंगे, उनके अंदर कोई इमोशंस भी नहीं होते। आजकल की सोसाइटी तो यही समझती है। और एक टाइप से बोलूँ तो इसमें आधी चीज सही भी आधी गलत भी। मेल्स को सिर्फ और सिर्फ पूरे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है। जहाँ पर सोसाइटी होती है वहाँ सोसाइटी, जहाँ फैमिली होती है वहां पर फैमिली। और ये बात सच्ची भी है, मेल्स को हमेशा ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब मेल्स कमाते किसके लिए? सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। देखो यार, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, मेल्स सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। पहले अपने माता पिता के लिए, ताकि वो उनका भरण पोषण कर सके, उन्हें अच्छी जिंदगी दे पाए, जो कि शायद उनकी परवरिश करते हुए उन्हें नहीं मिल पाई। देन उसके बाद में शादी हो जाती है, उसके बाद में अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करना एंड अपनी वाइफ की नीड्स को। एंड अगर हम नॉर्मली देखें तो मेल्स कभी भी अपनी खुद की नीड्स को पूरा नहीं करते हैं। अगर कोई त्योहार है ना और उनके बच्चे कह रहे हैं कि नए कपड़े चाहिए, तो वो उन्हें नए कपड़े दिलवा देंगे, चाहे खुद पर एक फटा हुआ कपड़ा क्यों ना हो। और आपने अक्सर देखा होगा, जब मेल्स कम कमाते हैं, उनका डाउनफॉल चल रहा होता है, उस टाइम पर मेल्स कम खाते हैं ताकि उनकी फैमिली कंप्लीटली खा पाए। इवन कई बार तो वो भूखे भी रहते हैं, ये कह कर कि मैं बाहर से खा आया। अब वो कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन कमाते किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि यार खुद का तो पेट कैसे भी पाल लेंगे, भीख मांग के पाल लेंगे, बट कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए। लेकिन यहीं पर केस लड़कियों के मामले में उल्टा पड़ जाता है। लड़कियां 90% से प्लस, देखो मैं सबकी नहीं बोल रहा, लेकिन 90% से प्लस सिर्फ कमाती हैं ताकि वो खुद की नीड्स को पूरा कर पाए। और ये बात को आप काफी बार सुन भी लेंगे, और ये आपने कई बार सुना भी होगा कि मेरे पति के पैसे से घर चल जाएगा और मेरे पैसे से आराम से मैं खर्चा करूंगी। देखो, सब एक जैसी नहीं होती, बट हाँ, मोस्ट ऑफ गर्ल्स की आजकल यही सोच हो चुकी है। क्योंकि लड़कियां तो लड़कों को सिर्फ और सिर्फ एटीएम समझती हैं, उनसे पैसे लो और इस्तेमाल करो। और लड़के कभी वह अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल सी चीज बताऊं तो लड़कों की वैसे तो हेयर कटिंग में कम ही रुपए लगते हैं, बट अगर मैं पूरी चीज कंक्लूड कर लूँ, फेशियल वगैरह सब चीज, तो 500 मुश्किल से ही लगते हैं। और लड़कियों के 5000 लग जाते हैं आराम से, मेडिक्योर पेडिक्योर एंड पता नहीं कितनी सारी चीजें। सो यहीं से दोनों का स्टैंडर्डाइजेशन में फर्क पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेल्स के स्टैंडर्ड कम है, मेल की भी काफी सारी चीजें हैं जो कि वो कर सकते हैं अपने फेशियल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली का सोचना पड़ता है। अदरवाइज आप कोरियन बॉयज को देख सकते हैं जो कि अपने लुक्स में कितने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इंडिया में लोग फेस पर कम पैसे खर्च करते हैं, बिकॉज ऑफ कि उनके पास में खुद ही पैसे नहीं होते अपने आप के लिए। बिकॉज ऑफ वो खुद पे खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि मेल्स कई बार खुद रिक्शा चलाते हैं या खुद कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, फूल वगैरह बेचते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर वो खुद भी गरीब हैं तब भी वो अपने बच्चों के लिए आईफोन ले लेकर दे रहे हैं। और ऐसी रील अक्सर कई बार वायरल भी होती हैं। एंड कई बार हमारी जो फीमेल्स हैं यानी कि मदर्स, वो भी ऐसा करती हैं। जैसे कि फूल बेचने वाली मदर ने अपने बच्चों के लिए आईफोन दिलाया था। देखो, हमारी जो मदर्स की जनरेशन थी वो डिफरेंट थी, बट आजकल की मदर्स की जनरेशन डिफरेंट है। क्योंकि आजकल के केसेस तो ऐसे भी आ रहे हैं कि मदर ने बच्चों को डुबा करके मार दिया। और लड़के यार ऐसे होते हैं कि वो चाहे लड़की कितना भी ज्यादा बड़ा धोखा दे गई हो तब भी उसे नहीं भुला पाते, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं सुनते हैं, ना ही उसके साथ में कुछ भी गलत करते हैं। इसलिए लड़कियां शादी के बाद भी इजीली खुशी रह पाती हैं, बट लड़के नहीं रह पाते। एग्जाम्पल अलीगढ़ वाला केस, वहां पर उस लड़की ने अपने पार्टनर का प्राइवेट पार्टी काट दिया। देखो, ये केस मैं मान रहा हूँ कि गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लड़का प्ले बॉय था। बट यार इतना ज्यादा कौन गिर जाता है? क्योंकि ऐसे तो हजारों लड़कियां होती हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चीट करती हैं, बट लड़के कुछ भी नहीं कहते उन्हें। लेकिन देख लो, एक लड़की के साथ में ऐसा हुआ तो कैसे क्या हो गया। देखो, ये बात तो सच है कि लड़का कितना ज्यादा बड़ा हो जाए, कितने ज्यादा मैच्योर क्यों ना हो जाए, वो अंदर से एक बच्चा ही रहता है। इसलिए जब भी उसको कोई प्यार करने वाला मिलता है माँ की तरह, या फिर कोई लड़की मिलती है, तो सिंपली वो यार उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। बट उसे ब्लाइंड ट्रस्ट के रिटर्न में क्या मिलता है? उसी का काट दिया जाता है। जी हाँ, लड़कियां उनको धोखा दे देती हैं जो कि लॉयल बॉयज होते हैं। किसके लिए? प्ले बॉयज के लिए। फिर वो उनका काटते हैं। कर्मा रिटर्न्स। अब ऐसा रिलेशनशिप में नहीं होता, मैरिज में भी होता है। मैरिज में जो लड़के हैं वो आजकल अपनी जो फीमेल्स हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। इसलिए लड़कियां क्या कर रही हैं, आप देख ही रहे होंगे कि दिन पे दिन मैरिड अफेयर के केस बढ़ते जा रहे हैं। बट फीमेल्स के आप देख रहे होंगे दिन पे दिन फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस केस बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर फीमेल ही मेल्स पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं। इवन आजकल तो ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि इंडिया 3rd नंबर पर है जहां पर फीमेल मेल के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं। सो ये सोसाइटी में काफी बड़ा चेंज तो है, लेकिन नेगेटिव चेंज। क्योंकि मैं जानता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस मेल्स करते थे पहले, वो गलत था, लेकिन फीमेल्स कर रहे हैं वो भी गलत है। ये इक्वलिटी के नाम पर इक्वलिटी का ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। और अब तो वैसे आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप काफी सारी चीजों को देखते भी होंगे कि मेल्स या क्या कुछ करते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में एक केस आया था जहां पर एक फादर अपनी डॉटर को बचाने के लिए सीधे एक टाइगर से भिड़ गया था।
लाइक उसने यार सच में उस टाइगर को हरा दिया था और अपनी भी डॉटर की जान बचा ली थी। इवन एक और केस आया था जहाँ पे लड़की की फैमिली थी और एक सामने जानवर आ गया था, शायद टाइगर था, एंड उसके बाद में उस बंदे ने टाइगर से लड़ करके उस टाइगर को हरा दिया था। सिर्फ किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। सो जहां पर फैमिली की बात आती है वहां पर मेल्स कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, वो अपनी फैमिली की प्रायोरिटी अपनी जान से ऊपर रखते हैं। एंड यही बात है कि मेल्स या हमेशा से ही फीमेल्स के लिए सब कुछ देने तक को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कितनी ज्यादा गलत क्यों ना हो। इवन अगर फीमेल्स गलत है एंड उसने ज्यादा कुछ गलत काम नहीं किया है, लाइक अगर वो इन्वॉल्व भी हुए सेक्सुअल एक्टिविटीज में, उसके बाद ही मेल्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट फीमेल्स के ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और इतना भी अगर आपको कम लग रहा है तो एक बार सोचिए अपने फादर के बारे में। क्या कभी आपने देखा है कि वो बचपन में गुस्सा होते थे एकदम और शांत जाके बैठ जाते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो भाई तहलका मच जाएगा, मेरा गुस्सा सहन करने वाले यहाँ पे कोई भी नहीं है, और मैं इन पे गुस्सा दिखाऊं भी क्यों? क्योंकि अगर मैं इनकी बात से भी गुस्सा हूं, इन पे गुस्सा दिखाऊंगा तो ये अंदर ही अंदर गलत फील करेंगे। इसलिए वो गुस्सा होकर के साइड में बैठ जाते थे। और एक और चीज जो कि शायद अब आप एनालाइज करेंगे कि बचपन में, और एक और चीज जो कि शायद अब आप एनालाइज करेंगे कि आप काम करने के बाद में कितने थक जाते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो सीधी सी बात, आप स्कूल जाते होंगे एंड स्कूल से आने के बाद थक जाते होंगे, काम पे जाते हैं तो काम से आने के बाद थक जाते होंगे। एक चीज है, जब भी हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर स्पेशली घर आते थे काम से लौट करके, तो हमेशा मुस्कुरा करके दिखाते थे, क्योंकि वो अपनी टेंशन अपने बच्चों पर कभी भी नहीं डालना चाहते हैं। लाइक मेल्स की हमेशा से यही चीज रही है कि फैमिली को दिक्कत ना हो, चाहे मेरे पे कितनी ज्यादा दिक्कत आए, इसलिए वो अकेले ही सारे का सारे स्ट्रेस लेते थे। आज आप बाहर रहते हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम है। तो दुनिया में बाहर रहना सिंपली नहीं है। हर दूसरा इंसान ऐसी बात कर देगा जो कि आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको गुस्सा आता भी है। बट जब भी आप घर पे जाते होंगे शांत रह करके जाते होंगे, एंड यही चीज मेल्स की क्वालिटी है। सो मेल्स क्या है, अगर आपको ये जानना है तो एक बार अपने फादर, अपने ब्रदर को एनालाइज कर लेना। एंड जो भी लड़कियां कहती हैं कि हाँ हम मेल्स के बिना रह लेंगे, सच में रह लोगे? लाइक अगर रह सकते हो तो पहले आपको कुछ काम सीखने पड़ेंगे। 90% से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन सिर्फ मेल्स हैं। जितने भी लकड़ी काटने का काम है वो भी मेल्स ही करते हैं, गटर का काम वो भी मेल्स ही करते हैं। सारे के सारे सेक्टर्स में 50% से ज्यादा वर्क मेल ही करते हैं। और ऐसे डिस्गस्टिंग काम जो कि लड़कियां कभी सोच भी नहीं सकती, कूड़ा उठाना, एनिमल डेड बॉडीज को साफ करना एंड हैवी चीजों को लिफ्ट करना, ये सारे के सारे काम में 90% से ज्यादा मेल्स ही हैं। और अगर मेल्स ही नहीं होंगे तो पॉपुलेट कैसे करोगे? जो भी लड़कियां बोलते हैं हाँ मेल्स के बिना रह लेंगे, एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है, सच में बन सकती है। लड़कियों ने भी कम कांड नहीं कर रखे हैं, कहीं पर अपनी फैमिलीज को ही खत्म कर दिया है, एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए, कहीं पे बिना किसी मतलब के खत्म कर दिया है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। लड़कियां भी आजकल फीमेल सोसाइटी में उतने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना कि लड़के, इवन क्रिमिनल केसेस में भी। सो मेल्स एंड फीमेल आजकल बिल्कुल इक्वल लेवल पर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीजों में फीमेल्स को इतना क्रिटिसाइज क्यों करा जा रहा है, इसके बारे में एंड में जानेंगे। मेल्स क्या है ये हमने जान लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है कि आजकल की सोसाइटी में मेल्स को करना क्या चाहिए इन सब चीजों से बचने के लिए है। देखो अगर आपको मैरिज करनी है, सबसे पहले तो आपको अरेंज मैरिज को अवॉइड करना है। क्योंकि अरेंज मैरिज यार एक ऐसी मैरिज है जहां पर आपके पेरेंट्स आपके लिए एक लड़की चुनते हैं, बट आपको कोई भी अंदाजा नहीं होता कि वो लड़की कैसी है, और इस चीज से आपकी सेफ्टी के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि औरैया वाला केस, औरैया वाले केस में बेशक उसने अरेंज मैरिज की थी एंड 15 दिन के अंदर ही लड़की ने लड़की को मरवा दिया। अब देखो ये काफी हद तक कॉमन है आजकल की सोसाइटी में, क्योंकि लड़कियों की खासियत है कि अगर वो किसी से इमोशनली अटैच हो जाती हैं तो फिजिकली जरूर अटैच होंगी, फिजिकली जरूर इंटीमेट होंगी। एंड अगर वो किसी लड़की के साथ में फिजिकली इंटीमेट हो गई तो वो हमेशा के लिए उस लड़की के साथ में इमोशनली भी अटैच रहती हैं। एंड यही बात है कि वो कभी भी अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाती है, एंड यही बात है कि वो कभी भी अपने एक्स को नहीं भूल पाती हैं। एंड इसीलिए जब भी उनकी शादी हो जाती है उसके बाद भी वो अपने एक्स के कांटेक्ट में रहती हैं। एंड कई लड़कियां जो कि एक्स को भूल जाती है, काफी अच्छी बात है, बट जो नहीं भूल पाती हैं वो कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेती है। जैसे कि औरैया वाले केस में आपने देखा होगा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जिंदगी बिताने के लिए पहले उस लड़के से शादी की और फिर उसको मरवा दिया कि उसके पैसे पे ऐश करेंगे। तो यही चीज हो रही है कि वो अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पा रही है। यहाँ पे 3 टाइप की सिचुएशन हो जाती है। पहली कि वो भूल जाती हैं, जो कि बहुत ही कम केसेस में होता है। दूसरी कि वो उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में रहती हैं। एंड तीसरे कि वो अपने पति को साइड करना चाहती हैं, जिससे एक सेफ्टी का चांस कम हो जाता है। और भले ही मैं मान दूं कि आपको एक अच्छी लड़की मिल जाएगी जो कि भले ही उसको भूल जाएगी अपने एक्स को, बट फिर मानव वाला केस हो सकता है जहां पे फिर भी यार मैं एक ही बात बोलूंगा कि कभी भी ना बिलीव मत करो 100% किसी पर भी। और अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, रेंज जो भी हो, टाइम दो उसको, उसकी केयर करो एंड उस पर प्रॉपर नजर रखो। पूरे तरीके से विश्वास मत करो। लड़कियों के इमोशंस के साथ में खेलना बहुत ज्यादा आसान है, जस्ट एक प्ले बॉय की तरह रहो, लेकिन हाँ धोखा मत दो यार, बस इतना ही बोलूंगा।
लड़कियों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम और इनके इमोशंस के साथ में खेलना। वो तुम आराम से खेलो और उसके बाद में लड़कियों को पूरी तरीके से नजर रखो, क्या कर रही है वो, लड़कियों को पढ़ने की कोशिश करो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हें सेटिस्फाई करो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो यानी कि शॉपिंग पर जाने के लिए हो, कोई चीज खरीदने के लिए हो, वो करो, वो चीज उन्हें दिलवाओ और हर टाइप से सेटिस्फाई करो। आई गेस तुम समझ रहे होगे कि किस किस चीज की मैं बोल रहा हूँ, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली एंड हर टाइप से। एंड में इतना ही बोलूंगा कि अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, एंड में इतना ही बोलूंगा कि अगर आप रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं तब भी लड़की का दिल देखिए, ना कि उसका चेहरा, क्योंकि अगर चेहरा खूबसूरत देखेंगे तो खूबसूरत चेहरे तो अक्सर धोखा देते ही हैं भाई। क्योंकि एक बात थी कि रानी बनने के लिए मर्यादाओं की जरूरत होती है, खूबसूरत चेहरों को तो अक्सर मैंने महफिलों में नाचते हुए देखा है कि रानी बनने के लिए मर्यादाओं की जरूरत होती है, खूबसूरत चेहरों को तो अक्सर मैंने महफिलों में नाचते हुए देखा है। तो किसी को भी सूरत से नहीं सीरत से प्यार करिए एंड जस्ट चिल रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अगर कोई एक धोखेबाज हो सकता है, मतलब ये नहीं है सब हो सकते हैं, एंड जस्ट ट्राई कीजिए कि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रख सकें, चाहे तो फिर ओल्ड जनरेशन वाले तरीके क्यों ना अपनाने पड़े, हैशटैग जानते होंगे। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि अगर एक लड़की धोखेबाज निकलेगी मतलब ये नहीं है सब निकलेंगी, हो सकता है कि आपकी लॉयल हो, बट इतना ही कहूंगा कि फिर भी उसको कंट्रोल करके रखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम आप डोमेस्टिक वायलेंस पे उतर जाएं उसको कंट्रोल करने के लिए, बट उसके माइंड के साथ में खेल करके उसको कंट्रोल कीजिए। और फिर चाहे आपको ओल्ड जनरेशन वाले तरीके क्यों ना अपनाने पड़े, अपना लीजिए, लेकिन कंट्रोल में रखिए कि वो आपकी बात सुने। एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि उसको कभी भी अकेले ना छोड़िए, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको आप अपने साथ में लेके जाए। क्योंकि सौरभ वाले केस में भी यही हुआ था कि वो बाहर गया था बट वो अपनी वाइफ को लेके नहीं गया, वो उस पर बिलीव करके उसको छोड़ गया। बट ऐसी गलती आप ना कीजिए, अपने साथ में रखिए। एंड एक और चीज कि अगर आपकी वाइफ बोल रही है कि मैं ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, ये केस लगवा दूंगी, वो केस लगवा दूंगी, तो उस टाइम पर ध्यान रखिए कि आपको सारे वीडियो प्रूफ बना के रखने हैं। एंड मेरे हिसाब से इंडिया में प्री मैरिटल एग्रीमेंट होना चाहिए, जहां पर पहले ही सारी चीजें डिसाइड हो जाए कि क्या क्या चीज ली है डोरी में, क्या क्या चीज नहीं ली है, डोरी लिया भी है नहीं लिया है, गिफ्ट्स हैं क्या है, ये सारी चीज होनी चाहिए। अब कोर्ट को ये लागू करना चाहिए, क्योंकि यार इंडिया में ऐसे फेक केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास में ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता कि क्या क्या चीज लड़की अपने साथ में लेके आई है, क्या क्या नहीं लेके आई, इसलिए वो काफी सारी ऐसी चीज बोल देती है जो कि वो नहीं लेके आई। कई बार तो डोरी नहीं भी होता है तब भी वो डोरी केस लगा देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जेंडर न्यूट्रल लॉ आने चाहिए, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं होंगे तो लड़कियां अपनी मनमानी करेंगी, क्योंकि लड़कों के पास में राइट्स नहीं है, और जिसके पास राइट्स है वो राइट्स का तो इस्तेमाल करेगा ही। और जब खाने से आपका पेट भर जाता है तो आप उस खाने को और ज्यादा खाते हैं, ओवर पेट। तो सेम यही है कि जब उसका यूज हो जाता है फिर मिस यूज होना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो फादर्स हैं उसको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपनी डॉटर को, अपने सन को, कि तुम्हें क्या क्या चीज करनी है, क्या क्या चीज नहीं करनी है। एक चीज ये है कि जो भी आप उसके अंदर डालेंगे वही बीज ग्रो होगा। अगर आप उन बच्चों के अंदर अच्छा ज्ञान भरेंगे तो अच्छे ज्ञान सीखेंगे, बुरा भरोगे तो बुरा। इस जनरेशन की फीमेल्स का तो कोई उम्मीद है ही नहीं, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि मेल्स ये चीज को भी आप अपने हाथों में ले लीजिए कि अब बच्चों को क्या चीज सिखानी है क्या नहीं। वो टाइम एक अलग था जब हमारी जनरेशन की जो मदर्स थी वो हमें सिखाती थी, लेकिन इस जनरेशन की मदर्स को कुछ भी नहीं पता सिवाय रील्स बनाने के, सिवाय सोशल मीडिया के। यही बात है कि आजकल, एंड यही बात है कि लड़कियों के आजकल कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। बाकी संस्कार की बात तो ये है कि कुछ लड़कियां आज भी इंस्टाग्राम पर अपना फेस नहीं दिखाती हैं, क्योंकि भाई वाली बात है कि किसी ने अपने कपड़े खोल दिए फॉलोअर्स पाने के लिए और किसी ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। सो ये आपके हाथों में है कि दोनों में से किस टाइप से आप अपने बच्चों को ग्रो करना चाहते हैं। सो अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाइए, उनके रूट, उनकी कल्चर से जोड़िए उन्हें, और उन्हें सिखाइए कि यंग एज रिलेशनशिप ना रखें, जैसे कि 14-15 से पहले तो यार ना ही रखें, जो कि आजकल के देख रहे हैं हम निब्बा निब्बी। आजकल के 5-6-7 क्लास भी नहीं, 5-6 साल की उम्र से ही रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं, लाइक व्हाट द हेल। उन्हें अब तक ये पता नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया क्या है, और रिलेशनशिप में आ गए। तो सोचिए कि अगर वो इस टाइप से इस एज में रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा। एंड यही बात है कि जो छोटी उम्र में लड़कियां रिलेशनशिप में आती हैं उनकी कई बार ब्रेकअप हो जाते हैं। उनके कई बार ब्रेकअप इसलिए होते हैं क्योंकि हर एज पर हमारी मेंटलिटी सेम नहीं होती है। 10 एज पे उसकी मेंटलिटी कुछ और होगी, 15 पे कुछ और, 20 पे कुछ और, 25 पे कुछ और, एंड इतने लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए लड़कियां मल्टीपल रिलेशनशिप में जाती हैं एंड इसलिए वो और भी स्मार्ट होती जाती हैं धोखा देने में। सो अपने बच्चों को अच्छा सिखाइए, उन्हें अच्छा पर्सन बनाइए ताकि वो किसी के दिल के साथ में ना खेलें, लड़का लड़की दोनों ही। और वैसे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा ही है कि किसी भी एक इंसान को चुनिए और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताइए, ना कि हर रोज बदलना, क्योंकि चरित्र इंसान को पवित्र रखना चाहिए। इसको अपवित्र करके तुम कहाँ जाओगे। एंड मैं फादर से ये सब चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे आजकल केसेस आ रहे हैं जहां पे मदर्स ही अपने बच्चों का बुरा करने में इन्वॉल्व है।
जैसे कि एक केस आया था जहां पर औरत ने अपने बच्चों को इसलिए मार दिया ताकि वो अपने प्रेमी के साथ खुश रह सके। इवन अभी पंजाब का एक केस आया जहां पर उस मदर ने खुद अपनी बेटी की वीडियो बनाई है जहां पर उसका आशिक उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म कर रहा था। और वो लड़की की एज जान करके आप सच में शॉक हो जाएंगे। 3 ईयर, 3 ईयर, हाँ 3 ईयर की थी वो। मतलब मेरे को बोलने में बुरा लग रहा है बट आई डोंट नो क्या हो गया, छोड़िए। मतलब पर्सनली यार अंदर से मेरे पे एक्सप्लेन किया नहीं जा रहा है, तो यार छोड़ो। पता नहीं उसने यार कैसे कर लिया होगा, मदर होने के बाद भी, खुद की उसकी सगी लड़की थी तब भी उसने ये सब किया। लाइक व्हाट द हेल, पता नहीं फीमेल्स इस सोसाइटी में, न्यू जनरेशन में उनकी सोच क्या होती है, कहाँ वो जा रही। सो अब हम आते हैं मेन पार्ट पर कि आखिर सोसाइटी में इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो ये बात तो सच है कि इस जनरेशन की वजह से जो सोसाइटी है वो अपना सबसे बुरा टाइम फेस कर रही है। ये जनरेशन की वजह से जो सोसाइटी वो सबसे बुरा टाइम फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के अंदर आजकल लॉयल्टी नाम की चीज है ही नहीं। हाँ कुछ लॉयल हैं बट मोस्ट ऑफ गर्ल्स के अंदर से इमोशन जस्ट खत्म से हो चुके हैं। उन्हें अच्छे बुरे का कुछ मतलब नहीं है, उन्हें जस्ट अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करना है। और आजकल का टाइम तो ये है जहां पर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही मेंटली अनस्टेबल हैं, दोनों ही डिप्रेशन एंजाइटी पता नहीं किस किस चीज का शिकार हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये जनरेशन जब आगे जाकर पेरेंट्स बनेगी या बन रही है तो वो अपने बच्चों का केयर कैसे कर पाएंगे? लाइक ये लोग बच्चों को एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाल पाएंगे जबकि खुद ही एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है? सो ये जनरेशन आगे जाकर के बोस्ट जनरेशन बन सकती है अगर इस जनरेशन ने अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो। और इन सब चीजों का सॉल्यूशन है लव मैरिज। आजकल के जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों की लव मैरिज के लिए एग्रीमेंट दे देना चाहिए, उन्हें मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अरेंज मैरिज में लड़की बाहर जाती है, ये बात कंफर्म है। क्योंकि आजकल रिसर्च के अकॉर्डिंग 10 में से 9 लड़कियां ऐसी होती हैं इनके बॉयफ्रेंड होते हैं, और अगर उनके बॉयफ्रेंड हैं तो वो शादी के बाद में ही उनसे अटैच रहेंगी, ये बात कंफर्म है। और इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू तो ये चीज और भी ज्यादा इजीली हो चुकी है। सो लव मैरिज में कम से कम इतनी सिक्योरिटी है कि वो दोनों खुश रह सकते हैं आगे के लिए। भले जो भी होगा वो खुद ही देख लेंगे बट कम से कम इन सब का ब्लेम पेरेंट्स पर तो नहीं आएगा। और वैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि तुम्हारे माता पिता थोड़े दिन तुमसे नाराज रह सकते हैं बट लव मैरिज कीजिए ताकि तुम लंबे टाइम तक खुश रह सको। बट हाँ कीजिए अपने मम्मी पापा से पूछ कर ही, चाहे वो माने या ना माने। कभी भागिए मत, क्योंकि इससे उनके दिल को दुख पहुंचेगा। ये बात दिल को सच्ची है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लव मैरिज कीजिए। क्योंकि सोसाइटी ने अगर लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आगे जाकर के और भी काफी ज्यादा खतरनाक चीज सामने आएंगी, जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप। ये तो बात सच है कि मेल्स के अंदर हल्के हल्के फीमेल्स के लिए डर बैठता जा रहा है। देखो ये तो बात सच है कि जो अमीर होते हैं, जो प्लेबॉय होते हैं, वो तो इजीली एक अच्छी खासी लड़की से शादी कर लेते हैं। बट मेन प्रॉब्लम आती है मिडिल क्लास बॉयज के साथ में या फिर जो सीधे होते हैं उनके साथ में, क्योंकि वो करते हैं अरेंज मैरिज। और ऐसी केसेस ज्यादातर उन्हीं लड़कों के साथ में हो रहे हैं। सो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए लड़के लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे आराम से, जैसे कि फॉरेन में हो रहा है। और भी काफी सेंस बना रहा है कि फॉरेन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर सीधी सी बात है काफी ज्यादा ओपन है सेक्स। सो शादी अगर तुम करोगे लड़की से तब भी वो किसी और के साथ में सेक्स करेगी, और तुम उससे शादी करोगे, उसकी केयर करोगे, उसके बाद में वो किसी और से रिलेशनशिप में आ गई तो तुम्हें सीधी सी बात है डाइवोर्स देगी। और अगर डाइवोर्स हो रहा है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा लिविंग रिलेशनशिप में रहो, आराम से खुश रहो, जब उसका मन करे तब उससे ब्रेकअप। जा भी तू अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में किसी और के साथ में, बस खुश रहो। चाहे बच्चे हो रहे हैं तो बच्चों का आराम से डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, तुम रख लो तुम रख लो, इस टाइप से हो जाएगा। बट जहां पर भी डाइवोर्स है वहां पर तुम्हें पहले लड़की के लिए पैसे देने पड़ेंगे, बच्चे के लिए भी पैसे दो और देते रहो। क्या है, जैसे कि एक केस आया था जहां पर लड़की लड़के से ज्यादा कमाती थी, 1.5 लाख कमाती थी, लड़का 50,000 कमाता था। उसके बाद भी लड़की लड़के से 25,000 रुपए हर महीने ले रही थी। जब लड़के ने कोर्ट में इन सब चीजों के बारे में बताया तो कोर्ट ने बिलीव नहीं किया, क्योंकि उसके पास में प्रूफ नहीं थे। उसके बाद लड़का पैसा देते रहा। कई साल बाद जब इन सब चीजों के बारे में लड़की के हाथ में प्रूफ पड़े, उसने कोर्ट में कहा, तब कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ लड़की को पैसे देने बंद करो, लेकिन जो लड़के ने दे दिया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। सो लिविंग रिलेशनशिप आगे जाकर काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इससे अच्छा यही है कि लव मैरिज को एक्सेप्टेंस दे दो। और अगर लिविंग रिलेशनशिप बढ़े तो इंडिया में भी वही चीज हो जाएगी जो फॉरेन्स में है, कि बच्चे को उसके फादर नहीं उसके मदर के नाम से जाना जाएगा। और इन सब चीजों में मैं जानता हूँ फीमेल्स के लिए काफी अच्छी चीज है कि बच्चों को उनके नाम से जाना जा रहा है। अब इसके काफी सारे साइड इफेक्ट हैं कि अगर बच्चों को मदर के नाम से जाना जाएगा तो मदर के पास में रहेंगे, एंड अगर दूसरी शादी हुई तो उस टाइम पर जो स्टेप फादर है वो बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं, एंड अगर स्टेप मदर है तो स्टेप मदर भी काफी टॉर्चर करती है। ये फॉरेन्स में काफी ज्यादा कॉमन है। एंड एक और चीज कि अगर शादियों वाला सिस्टम खत्म होगा, रिलेशनशिप का सिस्टम बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में एक दूसरे का सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने एक बार एक अपने फ्रेंड से बात की थी यूएस में, तो उसकी मदर एडमिट थी हॉस्पिटल में,
एंड उसको अपनी मदर का इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसके पास में नहीं थे क्योंकि वो टीन एज था, 16 ईयर एंड उसकी मदर का भी थोड़ा टाइम पहले काम छूटा था, सो उनके पास में पैसे नहीं थे। एंड जब मैंने उससे उसके फादर के बारे में पूछा तो वो बता रहा था कि वो तो दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं और आराम से रह रहे हैं क्योंकि उसके मदर का एंड फादर का डाइवोर्स हो गया है। सो ये चीज होती है डाइवोर्स में। और एक इंडियन फैमिली होती है जहां पर पति पत्नी दोनों एक साथ में रहते हैं और अगर कोई भी दिक्कत आती है पूरी फैमिली में, खास करके पत्नी और बच्चों पर, तो जो मेल है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी तक को बेच देता है, अपनी हर एक कमाई को उन पर लगा देता है और अगर जरूरत पड़ती है तो किसी से कर्जा भी ले लेता है। अब ये मेल्स के लिए कर्जा वर्जा लेना काफी ज्यादा कॉमन होता है इन कम्पेयर टू फीमेल्स। सो इसीलिए हमें जो मैरिज वाला सिस्टम उसको बचाना पड़ेगा। और चाहे लव मैरिज अरेंज मैरिज से ज्यादा सेफ है तो हमें चाहे लव मैरिज को प्रायोरिटी देनी पड़े, लेकिन हाँ हमें मैरिज वाले सिस्टम को बचाना पड़ेगा ताकि हम आगे जाकर के एक अच्छी सोसाइटी बना पाए। और एक चीज ये भी है कि अगर फीमेल्स ऐसी रहीं जैसे कि इस जनरेशन में, तो भाई आगे आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा ये हम भी नहीं बता सकते। एक टाइप से सोसाइटी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस आती है वो मदर से आती है। और आजकल की फीमेल्स जो हैं भाई साहब, उनकी इंटेलिजेंस का तो कुछ कहना ही नहीं है। आजकल की जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईगो में रहती है, नॉलेज लेना नहीं चाहती है, कोई और सिखाता भी है तो उससे कहती है हाँ मुझे तो उससे सीखने की जरूरत नहीं है। सो इनके नॉलेज का लेवल काफी ज्यादा गिर चुका है। और यही बात सच है कि जो कंपटीशन का लेवल गर्ल्स देती थी पहले 1990s के टाइम पर, वो आज नहीं है। एक टाइम था जहां पर एजुकेशन में हमेशा ही मेल टॉप पर रहते थे एंड उसके बाद में फीमेल्स आई, अब उसके बाद में मेल्स का दोबारा एक टाइप से डोमिनेंस आ रहा है क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो रिलेशनशिप में जाती हैं और उनकी जो नॉलेज है वो दिन प्रतिदिन कम होती जाती है क्योंकि वो ये सोच लेती है कि आराम से शादी करनी है, पति के पैसे ऐश करनी है, पढ़ के क्या होगा और नॉलेज लेके क्या ही होगा। बट जो भी फीमेल्स यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रही हैं उनसे बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि बी प्योर, क्योंकि पवित्र शरीर में ही पवित्र मन का वास है और जहाँ पर पवित्र मन है वहीं पर भगवान का वास है। सो अपने आप को प्योर रखिए, ज्यादा मेल्स के साथ में फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी अटैच ना ही हो तो ही अच्छा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से दोस्ती मत रखिए, किसी से रिलेशनशिप में मत आइए, बट मैं इतना कहूंगा कि लड़कियों को ये चीज की परख होनी चाहिए कि तुम्हें किसके साथ में रिलेशनशिप में आना है। वो आती है प्ले बॉयज के साथ में रिलेशनशिप में, फिर उनका कटता है, फिर होती है गड़बड़। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म अपना रिलेशनशिप रखना है तो किसी सीरियस लड़के के साथ में रिलेशनशिप में आइए। और अगर आप प्योर रहेंगी तो ये है कि आपके अंदर की जो विल पावर है वो भी स्ट्रांग रहेगी और आप फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे। एंड ये बात दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल, की प्योर रहिए जिससे आप भी स्ट्रांग हो, आपकी विल पावर भी स्ट्रांग हो, आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपकी आगे आने वाली जनरेशन भी स्ट्रांग हो। क्योंकि कृष्ण जी काफी साल ब्रह्मचर्य में रहे थे, इसके बाद उनका जो चाइल्ड था वो उन्हीं की तरह पावरफुल था। सो ब्रह्मचर्य का भी काफी इंपॉर्टेंस रोल होता है चाइल्ड में। सो वीडियो को एंड करते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा कि दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, अच्छे लड़के भी हैं, बुरे लड़के भी हैं, अच्छी लड़कियां भी हैं, बुरी लड़कियां भी हैं। सो आपको जरूरत है बस उस अच्छेपन को ढूंढने की और अपनी लाइफ में जिस भी इंसान को चुने अच्छे तरीके से सोच समझकर और उसके बारे में जानकर तभी चुने। ऐसे इंसान को ना चुने जो कि शरीर से खूबसूरत है या जिसके पास में पैसे की खूबसूरती है, उसको चुनिए जो अंदर से काल्म, काइंड और आपसे प्यार करता है। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि जेंडर न्यूट्रल लॉ की थोड़ी आवाज उठाइए जिससे कोर्ट भी जेंडर न्यूट्रल लॉ को लेके आ पाए, जिससे हम मेल्स को भी थोड़ी सेफ्टी मिल पाए।